Hello everyone, welcome back to the Python Masterclass by Tech Edge Academy. I am Pooja, आपकी trainer. This is day 5 and today we are going to explore a very important part of programming, that is operator. Yes, today we are going to see different types of operators in Python. So these are some operators available in the Python, that is arithmetic operators, assignment operators, comparison operators, logical operators, identity and membership operators. At the last, we are also going to see the operator precedency, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या है। इससे पहले कि हम ऑपरेटर्स देखें, हम सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ऑपरेटर्स। सो ऑपरेटर कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर एक सिंबल बोल सकते हो, स्पेशल सिंबल, और कीवर्ड भी हो सकता है वो, दैट टेल्स द कंप्यूटर कि आपको वैल्यूज के बीच में जब वो ऑपरेटर यूज होता है या वेरिएबल के बीच में हम ऑपरेटर यूज करते हैं तो उस ऑपरेटर को क्या परफॉर्म करना है, राइट। क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कंप्यूटर को पता चलता है ऑपरेटर के थ्रू। तो ऑपरेटर हम कह सकते हैं आर एवरीवेयर इन द प्रोग्रामिंग, वेदर द प्रोग्राम इज सिंपल और द कॉम्प्लेक्स वन। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज होता है और जनरली हम लोग न्यूमेरिकल डाटा टाइप के साथ यूज करते हैं। तो इंट एंड फ्लोट के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दो नंबर ले रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट ऑपरेटर्स। प्लस माइनस एस्ट्रिक साइन एंड डिवीजन का साइन तो आपके लिए नॉर्मल है, बट यहाँ पर आपके पास तीन नए ऑपरेटर्स हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये ऑपरेटर्स करते क्या है। तो आपको दिख रहा है ये डिवीजन का साइन है। रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट इज नॉट न्यू फॉर यू, आपको पता है ये डिवीजन के अंदर ही आता है। डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला जो अपना आंसर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, और जो नीचे आपका रिमाइंडर रिमेनिंग रह जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है। तो अगर आपको किसी डिवीजन का रिमाइंडर में इंटरेस्टेड है देन यू हैव टू यूज द मॉडुलस साइन फॉर दैट। अगर सपोज आपको क्वेश्चन में इंटरेस्टेड है तो आप ये वाला करते हो। तो क्वेश्चन अराइज होता है तो व्हाट दिस इज गोइंग टू गिव यू, द सिंपल स्लैश क्या देने वाला है आपको। तो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ कि मुझे डिवाइड करना है 20 डिवाइडेड बाई 3, तो अगर मैं 20 डिवाइडेड बाई 3 करती हूँ तो इसका आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। यहाँ आपका 3 आएगा, यहाँ 20, ये होगा 6, 18, 2। तो ये यहीं पर नहीं स्टॉप होगा, आपका ये पूरा कैलकुलेट करेगा। देन अगेन, तो अगर आप सिंपल डिवीजन का लगाते हो तो वो आपका डेसिमल लगा के पूरा जहाँ जहाँ तक सॉल्व होगा वहां तक करेगा। मगर अगर आपने इसके बीच में मॉडुलस, इसको हम मॉडुलस कहते हैं, अगर आप इसका साइन लगाते हैं तो ये आपको क्या देगा, ये किसका ऑपरेटर है, रिमाइंडर का। तो ये पूरा नहीं सॉल्व होगा आपका, ये जहां तक आपके पास नंबर है सिर्फ वहीं तक होगा। सॉरी, इट्स गोइंग टू बी 18 और ये आपका आंसर आएगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, रिमाइंडर कितना है 2। और यही अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप डबल स्लैश का यूज करते हो और इसमें आंसर क्या मिलेगा आपको, 6। एंड द लास्ट ऑपरेटर इज डबल हैस्ट्रिक साइन। सो डबल हैस्ट्रिक साइन के थ्रू आप पावर निकालते हो। ठीक है, सपोज करो आपको 2 raised to 5 निकालना है, तो आप 2 हैस्ट्रिक डबल हैस्ट्रिक देन 5 करेंगे तो इसका आंसर आपको 32 देगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करके देख लेते हैं। हम दो इनपुट लेंगे यूजर से। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 40 एंड सपोज मैंने ले लिया 3। ओके, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेटिव वे में लिखने के लिए मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा मैसेज भी लगाया है इसके साथ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, N1 + N2 प्लस ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ हमने माइनस ऑपरेटर का यूज किया है, इधर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज किया है, यहाँ मैंने इसको डिवाइड किया है। तो आपका डेसिमल में ही आएगा। आपने ऑब्जर्व किया, आपने दो इंटीजर वैल्यू दिए मगर उसका रिजल्ट हमेशा आपको फ्लोट में आता है। तो ये कैसा हुआ, इंटरनल टाइप कास्टिंग हो रही है अपने आप। ठीक है, मगर यही अगर मैं मॉड्यूलस डाल दूं तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा मुझको, 1। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में आपको 39 विल बी द लाइक डिविजिबल वाला नंबर मिलेगा 39। एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है, तो रिमाइंडर में आपको 1 आया। ठीक है, ऊपर क्या मिलेगा आपको, 13। ओके, और मैं यहाँ पर पावर निकाल रही हूँ 2 raised to 5, जो मैंने आपको करके दिखाया था। इसका आंसर आपको कितना आएगा, 32।
नेक्स्ट ऑपरेटर आपका है असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको पता है अभी तक हम वैल्यू कैसे असाइन कर रहे हैं, वेरिएबल के अंदर इक्वल टू के थ्रू। तो ये 100 जो है वो नम में असाइन होगा। ठीक है, तो इक्वल टू इज अ असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, इट्स असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर सपोज करो मैंने इसमें 10 प्लस कर रही हूँ, ओके, मैंने 10 प्लस किया, आंसर कितना शो हो रहा है 110। ओके, मगर मेरे क्या नंबर में चेंज हुआ नहीं? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो ये नया कैलकुलेशन हुआ उसको मैंने वापस नम में असाइन नहीं किया है, राइट? तो अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वेरिएबल में, वेरिएबल के वैल्यू में, ठीक है, और उसके बाद उसी वेरिएबल को अपडेट करना हो विद द न्यू वैल्यू, तो आप प्लस इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हो, माइनस इक्वल टू साइन का यूज कर सकते हो, या हैशटैग इक्वल टू, या डिवीजन इक्वल टू। तो ये क्या करता है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटर, वॉट एवर द ऑपरेटर इज, लाइक प्लस होगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन नहीं तो डिवीजन। उसके बाद ये इक्वल टू क्या करेगा? जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो न्यू वैल्यू आई है वापस उसी वेरिएबल में अपडेट कर देगा। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है नम इक्वल्स टू नम प्लस 10। आप ऐसे लिखोगे तो भी वही चीज होगा, तो वही चीज हो रही है वेरिएबल में ऑपरेशन परफॉर्म करके फिर उसी वेरिएबल में अपडेशन। तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, प्लस इक्वल टू भी सेम काम करेगा। लेट्स चेक। यस, हो रहा है, आपका नंबर अपडेट हो गया। अगर मैं -20 कर दूं, सिर्फ -20 करती तो आपको 90 दिखाता, मगर नम में चेंज नहीं होता। माइनस इक्वल टू 20 किया है तो ये क्या कर देगा? अब इसको 90 अपडेट भी कर देगा। द सेम वे मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू। ठीक है, अब मैं इसको अगर 4 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 45.0। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर कब यूज करते हैं? जब आपको दो वैल्यू को कंपेयर करना हो। क्या पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से कम है, ज्यादा है, बराबर है, या बराबर नहीं है, ऐसा कुछ चेक करना हो तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर इक्वालिटी चेक करने के लिए सिंगल इक्वल टू साइन नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल इक्वल टू साइन क्या था आपका? assignment operator. For checking the equality, you have to use double equal to sign. Okay. अगर लेस देन, मैथ्स में जैसा पढ़ा है, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन। लेस देन इक्वल टू का मीनिंग क्या हुआ? ये दो चीज चेक करता है, या तो नंबर उससे कम हो या बराबर हो, दोनों में से कोई भी एक चीज सही हुई तो वो ट्रू दे देगा आपको। ठीक है, देन मोर देन और इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद इक्वल टू लगाना है। ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है आपका इन पाइथन। ओके, एक और चीज, कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी आप यूज करते हो वो आपका एक्सप्रेशन बनाता है। व्हाई? बिकॉज इसका आउटपुट हमेशा आपका कैसा आएगा? आइदर इन ट्रू और फॉल्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के थ्रू आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा उसका आंसर हमेशा ट्रू फॉल्स आएगा। इसलिए ये इफ एल्स के साथ ज्यादा यूज होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ हम इसको यूज करते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डे 6 का। ओके, लेट्स टेक टू नंबर 60 and 34. Okay, so I have taken two number 60 and 34. So n1 is greater than n2, yes. n1 is less than n2, false. n1 is equal to n2, false. ट्रू। क्यों ट्रू दिया? क्योंकि ये इक्वल नहीं है मगर ग्रेटर तो है, एक तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी कंडीशन, तो ये आपको ट्रू देगा। ये फॉल्स एंड नॉट इक्वल टू के केस में इट विल गिव यू ट्रू, क्योंकि इक्वल नहीं है। आगे चलते हैं, पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? अच्छा, जो साइंस स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, लॉजिकल गेट्स पढ़े होंगे उन्होंने, हम ट्रुथ टेबल बनाते थे। यहाँ पर आपको वो नहीं पढ़ना है, मैं आपको बस बता रही हूँ। आप जब आपके पास कंडीशन एक से ज्यादा हो, ठीक है, और आप चाहते हो जब तक वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तब तक मेरा कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस हो और सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होने चाहिए, उनके बीच में आप क्या, कौन सा ऑपरेटर लगाओगे? एंड। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेटर आपका कीवर्ड के फॉर्म में है, एंड लगाएंगे। अगर आपको आइदर ऑफ थिंग, जैसे यहाँ पे था लेस देन या इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन बन रहे हैं और दोनों एक्सप्रेशन में से कोई एक भी अगर सही है तो काम चल जाएगा, तो आप उनके बीच में और ऑपरेटर लगाते हो। और नॉट कब लगाते हैं? जैसे आपके पास कोई एक्सेप्शंस है, जैसे मैं बोली इसके अलावा बाकी सब चल जाएंगे, तो इसके अलावा के लिए आप क्या चेक करोगे? नॉट। तो कहाँ यूज होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला कोड देखिए आप, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144
इफ लिखा, मैंने एक कंडीशन लिख रही हूँ, फिर मैं देख रही हूँ अगर ये कंडीशन सही है तो फिर अंदर आके फिर से एक कंडीशन चेक कर रही हूँ, फिर अगर वो भी सही है तब फिर आके एक और कंडीशन चेक कर रही हूँ। जब तीनों सेटिस्फाइड हो जाएंगे तब जाके मेरा कोड रन हो रहा है। ठीक है, तब जाके मेरा कोड रन हो रहा है। तो ये तीन जो मैंने नेस्टेड लिखा है उसके जगह मैं क्या कर सकती थी, मेरा यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे कि तीनों कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर मैं एक लाइनर लिख सकती थी, तीनों कंडीशन के बीच में मैं क्या लगा दूंगी, एंड। जब तक ये तीनों ट्रू नहीं होंगे तब तक मुझे ये पूरा ओवरऑल ट्रू नहीं मिलेगा। जब तक पूरा ओवरऑल ट्रू नहीं मिलेगा तब तक मेरा इफ के अंदर जाएगा ही नहीं और कोड रन होगा ही नहीं। तो मैं ये जो नेस्टेड इफ है, ठीक है, उसको मैं रिड्यूस कर सकती हूँ विद द एंड ऑपरेटर। ओके, और लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग, इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन वन सही है तो भी मैं ये कोड रन कर रही हूँ, अगर कंडीशन टू सही है तो भी मैं यही कोड रन कर रही हूँ। तो यहाँ रिपीटेड कोड हो रहा है, रिपीटेड ब्लॉक है। तो रिपीटेड ब्लॉक को अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। तो ये कंडीशन ये वाला सही हो या ये वाला सही हो, दोनों केस में मुझे ये वाला ही कोड रन करना है। तो और के केस में आइदर ऑफ ट्रू, अगर दोनों में से कोई एक भी सही है तो भी मेरा ओवरऑल ट्रू ही मिलता है। करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, चेक करना है कि क्या मेरे जो गिवन नंबर है, जो मैं नंबर एंटर करवा रही हूँ, वो 10 और 20 के बीच में है। तो मेरा यहाँ पर कंडीशंस क्या बनेगा, एन शुड बी ग्रेटर देन 10, 10 और 20 के बीच में, और दूसरा क्या होना चाहिए, एन शुड बी लेस देन 20। तो दोनों ही सही होने चाहिए रेंज के लिए, करेक्ट। अगर कोई नंबर जो मैंने डाला अगर वो 10 से बड़ा है और 20 से भी कम है तो बोल सकते हैं विद इन द रेंज है। ओके, सपोज करो मैंने डाला 12, तो 12 10 से बड़ा है और 20 से कम, तो ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, अगर एक भी गलत हुआ, सपोज करो मैंने डाला 8, तो 8 के हिसाब से ये चीज तो गलत हो गई क्योंकि 8 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, मगर 8 लेस देन 20 तो है। तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, मगर दोनों ट्रू नहीं हुए, बीच में एंड लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा, फॉल्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। गिवन नेम शुड बी स्टार्ट विद द आइदर ए और डी। तो आप जो नेम डाल रहे हो यहाँ पे, या तो वो ए से शुरू हो रहा हो या डी से शुरू हो रहा हो, दोनों में से कोई एक हो तो चल जाएगा। तो हम कैसे देखेंगे, नेम इज अ स्ट्रिंग, गोइंग टू बी स्ट्रिंग, क्योंकि हम इसमें इनपुट करेंगे स्ट्रिंग को। तो यहाँ पर आपके पास एक मेथड है स्टार्ट्स विद, हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये समझाने के लिए कर रही हूँ। और तो नेम या तो इससे स्टार्ट हो रहा हो या डी से स्टार्ट हो रहा हो तो मुझे चलेगा, उसके अलावा किसी से स्टार्ट होगा तो मुझे फॉल्स देगा। तो देखो यहाँ पर दोनों सही नहीं होना चाहिए एट ए टाइम में। तो अगर जैसे मैंने अमित डाला तो ये ट्रू दे रहा है, अगर सपोज मैंने दीपक डाला तो भी ट्रू दे रहा है, अगर मैं इसके अलावा किसी से भी डालूं तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या ये होगा तो भी रन हो रहा है, ये हो रहा है तो भी रन होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम नॉट का देखेंगे। यहाँ बोल रहे हैं गिवन नंबर शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन का यूज करेंगे। तो 3 के मल्टीपल का के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे एंड वी आर गोइंग टू सी द रिमाइंडर। अगर वो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ रहा है तो मतलब 3 का मल्टीपल है, मगर मुझे क्या करना है, नॉट इक्वल टू वाले पे करना है। तो 3 वाला जब भी होगा वो क्या करेगा, आपको फॉल्स देगा, और बाकी सब में वो आपको ट्रू देगा। अगर सपोज मैंने 12 डाला, फॉल्स दे रहा है, अगर मैंने डाला 41, ट्रू दे रहा है। तो आपको बाकी सबकी चेकिंग नहीं करना है कि 2 से जा रहा है कि नहीं, 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 6 से हो रहा है कि नहीं, एक एक को तो हम नहीं चेक कर सकते। इससे अच्छा जब भी एक को इग्नोर करना है आपको, एक्सेप्शंस आर देयर, तो नॉट आपका बहुत अच्छे से वर्क होता है। या तो आप ऐसे नॉट लिख सकते थे, या आप दोनों सेम ही चीज है, नॉट कीवर्ड का यूज कर सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर वाला। ठीक है, सपोज मैंने डाला 32, क्योंकि 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल होगा तो फॉल्स दे रहा है। तो हमने यही बोला ना, द गिवन नंबर शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 नहीं होना चाहिए। तो जब मल्टीपल डाल रहे हैं तो वो ये चीज सही हो रही है, मगर नॉट लगने के कारण वो क्या हो जा रही है, फॉल्स, उसका ऑपोजिट। नेक्स्ट ऑपरेटर इज मेंबरशिप ऑपरेटर।
वो ऑपरेटर के लिए हम मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन एंड नॉट इन। ये भी कीवर्ड ही है आपका, इन एंड नॉट इन। तो ये जनरली आपके आइट्रेटर्स के साथ यूज होता है। आइट्रेटर्स क्या हो गए, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, जिसमें मल्टीपल वैल्यूज होती हैं। तो अगर आपको चेक करना है कोई पर्टिकुलर वैल्यू उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं, उसका मेंबर है कि नहीं, देन यू आर गोइंग टू यूज द इन ऑपरेटर। एक दो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे मैंने नेम में लिया है, नेम में क्या है देख लेते हैं। मेरे पास ऊपर मैंने लिया ही है, तो नेम में पूछा है, मुझे चेक करना है क्या ओ प्रेजेंट है, क्या ओ कैरेक्टर प्रेजेंट है इन नेम। तो नेम इज अ वेरिएबल जो क्या होल्ड कर रहा है, पूजा। तो मैं चेक करूँ क्या ये कैरेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट होगा तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं प्रेजेंट हुई, जैसे मैंने डाल दिया एस इन नेम, तो ये आपको फॉल्स देगा। तो आपको एक एक करके चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसमें डालो, अगर प्रेजेंट होगा तो ये आपको दे देगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एक ही कैरेक्टर डालना है, आप पूरा वर्ड भी डाल सकते हो। जैसे मैंने ओजे डाला, तो ओजे साथ में है यस, तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। अगर यही चीज मैंने लिखा होता है एस नॉट इन नेम, तो सेंटेंस करेक्ट है यस, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू। तो मेंबरशिप ऑपरेटर सिर्फ स्ट्रिंग में नहीं यूज होता, लिस्ट में भी यूज हो सकता है। जैसे मैंने एक नेम्स नाम का एक लिस्ट ले लिया, जिसमें मैं दो तीन नाम लिख देती हूँ, पूजा। ओके, मैंने ये लिस्ट लिया है, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कोई पर्टिकुलर नेम, क्या इसके अंदर पूर्वी है, पूर्वी इन नेम्स नहीं है तो फॉल्स। और कोई प्रेजेंट है तो आपका वो ट्रू देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला यश। तो इन ऑपरेटर आपका सब जगह यूज होगा फॉर चेकिंग पर्पस कि पर्टिकुलर थिंग उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर आपको क्या बताता है, यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी ऑपरेटर में वैल्यूज नहीं चेक करते, वो चेक करते हैं ये जो दो वेरिएबल है क्या सेम मेमोरी लोकेशन पे तो नहीं है, वो चेकिंग होती है इसकी, ठीक है। तो सेम मेमोरी लोकेशन होगा तो वो कैसे चेक करेंगे, इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है सपोज, मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ जिसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल ले लेती हूँ जिसके अंदर मैंने सेम नाम लिखा, ठीक है। मगर आपको लग रहा होगा कि ये दोनों सेम होंगे, राइट। हाँ, वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर। मगर मुझे चेक करना है क्या दोनों सेम मेमोरी लोकेशन में भी स्टोर हो गए हैं, तो यस दोनों सेम मेमोरी लोकेशन में, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, सेम। मगर अगर यही चीज मैं यहाँ पर कैपिटल पी कर दूं और फिर चेक करूं, तो ये फॉल्स दे रहा है। तो ये अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है, ये अलग मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ है। तो जब आपको चेकिंग करना हो कि क्या जो दो वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन में है, मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। मैंने ऊपर नेम्स नाम का एक लिस्ट लिया है, करेक्ट, राइट। मैं इसका कॉपी बनाना चाहती हूँ, तो सपोज करो मैंने नेम अंडरस्कोर कॉपी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसको मैंने नेम से असाइन कर दिया। तो हमारे लिए नॉर्मल टर्म में ये हो गया कि मैंने इसको इसमें कॉपी कर दिया, करेक्ट। मगर एग्जैक्टली कॉपी नहीं होता, ये क्या करेगा, ये वेरिएबल का जो भी मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर उसकी वैल्यू स्टोर्ड है, वो अपना मेमोरी लोकेशन इसके साथ शेयर कर देगा। कैसे पता चला कि शेयर हुआ है, तो कैसे चेक कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन चेक करना दोनों का सेम है कि नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं विथ आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो मैं चेक कर रही हूँ नेम अंडरस्कोर कॉपी और नेम का क्या दोनों की आइडेंटिटी सेम है, या दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है। तो उसके लिए मैंने इसका यूज किया, तो ये आपको ट्रू दे रहा है। एक और तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हो, दैट इज आईडी फंक्शन का यूज करके। आईडी फंक्शन के अंदर अगर मैं पहला वेरिएबल डालूं उसका मेमोरी लोकेशन ये है, और नेम्स का डालूं तो इसका भी मेमोरी लोकेशन सेम है, देख सकते हो आप। तो इसलिए इस ऑपरेटर आपको बताता है कि दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम तो नहीं है। इससे नुकसान क्या है, मैंने तो अपने हिसाब से इसकी कॉपी बनाई है, करेक्ट। मगर अगर सपोज करो मैं अपने लिस्ट के अंदर कुछ डाल दूं, तो मैं अपेंड मेथड का यूज कर रही हूँ, लिस्ट में सिखाऊंगी क्या होता है ये, ठीक है। इसमें मैं डाल रही हूँ पूर्वी। अभी आप देखोगे मैंने नेम्स में डाला, ठीक है, इसमें पूर्वी आ गया। क्या मैंने नेम अंडरस्कोर कॉपी में डाला, नहीं। मगर फिर भी वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सही वे नहीं है कॉपी बनाने का, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन से डाटा पिक करके लेके आ रहे हैं। तो सही वे क्या होता है, सही वे है, सपोज करो मैं नेम वन डाल देती हूँ और यहाँ लिख देते हैं नेम्स। तो हर एक डाटा टाइप के अंदर आप देखोगे आपके पास कॉपी मेथड होगा। कॉपी कॉपी मेथड के थ्रू क्या होता है, ये पूरा कंटेंट उठाएगा उसका और एक नए मेमोरी लोकेशन में स्टोर करेगा, एंड दैट न्यू मेमोरी लोकेशन इज गोइंग टू असाइन टू नेम वन। कैसे चेक कर सकते हैं, आईडी चेक कर लो नेम वन का, आईडी अलग है,
आप चेक कर सकते हैं, इसका अलग था, इसका अलग है। और कैसे चेक कर सकते हैं? इस ऑपरेटर का यूज करके, नेम वन इज नेम्स नो। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि वेदर दो जो आपकी वेरिएबल्स हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को बिलोंग करते हैं कि नहीं। नेक्स्ट कम्स ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइथन का इंटरप्रेटर विल फॉलो दिस स्पेसिफिक ऑर्डर। ओके, तो सबसे पहले कोई भी चीज अगर आपको पहले एग्जीक्यूट करवाना है, आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो उसको आप पैरेंथेसिस में लिखोगे तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आपका एक्सपोनेंट एग्जीक्यूट होता है, देन इनमें से कोई जो भी आपने यूज किया होगा वो, ये सब इक्वल प्रेसिडेंसी के हैं तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे ये आपका। देन प्लस और माइनस सेम प्रायोरिटी लेवल के हैं तो ये भी लेफ्ट टू राइट जाएगा। मगर आफ्टर दिस कंपैरिजन ऑपरेटर आता है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर की टर्न आती है, एंड लास्ट में आपका लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर भी सबसे पहले आपका एंड है, देन और है, एंड देन नॉट है। अगर कोई एक्सप्रेशन के अंदर आपने एंड और नॉट तीनों लिखा है तो सबसे पहले वो एंड को सॉल्व करेगा, फिर और को सॉल्व करेगा, देन उसके बाद आपका नॉट अप्लाई होगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपका ऑपरेटर जो है वर्क करता है। आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है, आपको क्रिएट करना है एक सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग इनपुट। आपको यूजर से दो नंबर लेने हैं और एक ऑपरेटर लेना है, ठीक है? और ऑपरेटर को आप स्ट्रिंग ही रहने देना। एंड आपको कंडीशन के बेसिस पे करना पड़ेगा, बिना इफ एल्स के आप नहीं कर सकते इसको। अगर इफ आपका ऑपरेटर प्लस है तो आपको उसको ऐड करवाना है, माइनस है तो आप इसको ट्राई करिएगा। अगर आपसे ये नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट है। इफ, एलिफ और एल्स हम देखेंगे कैसे वर्क करता है, और नेस्टेड कंडीशंस भी देखेंगे हम। तो कुछ रियल टाइम जैसे आपका कैलकुलेटर वाला एग्जांपल बताया वो करेंगे। जिनको थोड़ा भी आइडिया है इफ एल्स का, दे कैन डू दिस वर्क, दिस प्रैक्टिस टास्क। जिनको नहीं आइडिया है हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। आई होप यू लाइक कंटेंट। सब्सक्राइब टू माई टेकेज एकेडमी for the more tutorials, and like, share and comment if you learned something new. Bye. See you in day 6. Till then, keep coding.